नमस्ते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कल हमने बात की थी क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित बातों की, कहाँ से शुरुआत होती, कैसे होती, इस तरह की हमने बातें की थी। और हम लास्ट टॉपिक पे आए थे त्रिभुज पर, और वहाँ उसके बाद हम आगे नहीं कर पाए थे। तो आज हम टॉपिक लेते त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं, और इसका साइन ऐसा होता है, इसको ऐसा दर्शाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जानेंगे एकदम बारीकी से, ज़रूरी है परिभाषा। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड और तीसरा रेखाखंड, तीन रेखाखंड हुए। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज में क्या क्या होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ए बी सी तीन शीर्ष होते हैं, इनको हम शीर्ष कहते हैं। ये जो बिंदु है ना, जहाँ दोनों भुजाएं मिलती है, हम उसको शीर्ष कहते हैं। तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा भी होती है। तीन भुजा होती है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। हम तीनों भुजा को कोई मान रख देते, जैसे कि इधर से यूँ एक्स, यहाँ से यूँ वाई, यहाँ से यूँ कोई जेड। तीन भुजा और तीन भुजा। भुजा यानी रेखाखंड होती है। ये जो कोष्टक में जो भी चीज़ लिखते हैं ना, तो वो इसका अर्थ होता है, दूसरा नाम होता है। जैसे भुजा को हम रेखाखंड भी कहते हैं, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। इसमें तीन कोण भी होते हैं, तीन कोण होते हैं। तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। योग 180 डिग्री होता है। ऐसा 80 डिग्री होता है। कोणों को दर्शाते कैसे, जैसा कि देख लो, अगर मुझे कोण सी को दर्शाना है तो मैं कैसे लिखूंगा। कोण सी को दर्शाना तो लिखना पड़ेगा, ये लिखते हैं त्रिभुज का कोण, इसको हम लिखते हैं कोण। कोण को ऐसे दर्शाना होता है, और लिखेंगे सी को अगर दर्शाना है मेरे को, कोण सी है, तो कैसे बोला जाएगा, ए सी और बी, यानी कि जो बीच में है ना, ये कोण उसके लिए होता है। यानी कि सी को अगर दर्शाना है तो हम बीच में बताएंगे। और कोण ए को दर्शाना क्या लिखेंगे, सी ए बी, या बी ए सी, कुछ भी लिखे, कोण ए बीच में आना चाहिए। इसको भी हम जस्ट उल्टा लिख सकते थे, ऐसे बी सी ए लिख सकते थे, ठीक है। और तीसरा, कोण बी को दर्शाना है तो हम लिख सकते हैं ए
बी सी, या कोण सी बी ए, कैसे भी लिखे, जो कोण हमें दर्शाना वो बीच में होना ही चाहिए। तो हम बीच वाले कोण को दर्शाता है हमेशा, ऐसे कोण को लिखा जाता है। अब इसमें एक लंब भी होता है, जैसे सामने ये शीर्ष है ना, इस पे इस भुजा पे अगर डालते हैं तो लंब आता है। एक परिभाषा हो जाती है कि किसी भी भुजा के सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब, कैसे डालते हैं, जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, किसी भी, ये भुजा मान लो, इसके सामने वाला शीर्ष ये हुआ और यहाँ से डाला गया लंब, भुजा पर अभिलंब बनता है, सॉरी, डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। जरूरी नहीं है कि इसी से डालो, ये भुजा, इसके सामने वाला भुजा, ये भी यहाँ से भी डालो तो भी लंब होगा और यहाँ से डालो तो भी अभिलंब होगा, कहीं से भी डालो। तीनों कोनों से डाला, अब तीनों कोनों से डाला ना, जहाँ ये मिलता है ना, इसको हम केंद्रक कहते हैं, इसको हम केंद्रक या मध्य का कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गई त्रिभुज की मेन बातें। अब चलते हैं त्रिभुजों के प्रकार पर। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधार पर नापे बनाए गए। दोस्तों त्रिभुज टोटल 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसा कि एक होता है भुजाओं के आधार पर, एक है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। इसी तरह कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। इन सब में से सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट ये वाला है, समकोण त्रिभुज। ज़्यादातर बातें इसी पर की जाती है। बाकी ये भी हमारी ज़रूरत होती है, और ये कोणों के आधार पर है। इन दोनों का इतना कोण ध्यान रखने के लिए खासकर ज़्यादातर इसका यूज़ होता नहीं, खाली कोणों में होता है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक की बात करते हैं। हम सबसे पहले भुजाओं के आधार पर में समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो चलिए हम दूसरा मिटा देते हैं एक बार।
समबाहु त्रिभुज की बात करता है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, समान हो, वह प्रत्येक कोण भी समान हो। समान हो, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज है, 3 शीर्ष है, ए बी सी। ये भुजा है ना, जैसे ये कोई भुजा है, इसकी लंबाई अगर x मीटर या सेंटीमीटर है तो सेम इसकी भी लंबाई x मीटर या सेंटीमीटर होगी, और इसकी भी लंबाई x मीटर या सेंटीमीटर होगी। साथ ही कोण अगर कोई है, थीटा कोण है, तो तीनों कोण भी थीटा होंगे। थीटा को कोण को दर्शाने का एक सूत्र कोण को दर्शाता थीटा, थीटा दर्शाता है। आप चाहो तो यहाँ जरूरी नहीं थीटा लिखो, ऐसा भी लिख सकते हो कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री, सर आप 60 डिग्री कोण भी लिख सकते हो, ये होगा। तो तीनों कोण भी समान होंगे, तीनों भुजाएं भी समान होंगी। इसमें क्या होता है, आप चाहे इधर से लंब डालोगे तो भी समद्विबाहु काटेगा, इसको इधर से काटोगे तो समान दो भुजाओं में काटेगा, और इधर से डालोगे तो समान दो भुजाओं में काटेगा। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में ज़्यादा कुछ है नहीं, अब बाद में बात करेंगे इनके क्षेत्रफल के सूत्र की। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर त्रिभुज की, जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, कहलाती है। सम मतलब समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, ये होता है। सम का मतलब होता है समान, बाहु समान दो भुजा, यानी कि समान दो भुजा वाली त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। होती कैसे, जैसे मान लो कोई एक त्रिभुज है और इसकी यहाँ से एक भुजा आ रही है, और ये भुजा हो सकती है कोई y मीटर, और ये भुजा है अगर मान लो x मीटर, तो ये वाली भी x मीटर होगी, ये वाली भी x मीटर होगी। या जैसे शीर्ष A, B और C है, ठीक है। तो ये तीनों दो सेम होगी, एक अलग होगी, ठीक है। और तीनों कोण भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज भी बन सकता है अगर इसको हम ऐसा रखें, तो बाद में बताएंगे समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। ये हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। उसकी भी परिभाषा देख लेते हैं और आकृति देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। एक आता विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं
अलग अलग हो। वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे 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 ये ABC, ये भुजा अलग है X है, ये अलग है Y और ये भी अलग है Z, तीनों अलग अलग भुजा। इसके कोण भी तीनों अलग अलग होंगे। ये हो गई विषम बाहु त्रिभुज। अब हम चलते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम इनके क्षेत्रफल पे जाएंगे। अब चलेंगे कोणों के आधार पर। पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण नब्बे डिग्री से छोटे हो, वहां न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे न्यून कोण में समबाहु त्रिभुज भी आ जाता है क्योंकि उसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, जैसे A, B और C है। ये कोण भी इसका 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो ये कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। आप कैसे देखोगे, जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा था तो एक सीधी लाइन होगी एकदम एक्यूरेट। अब आप देख लो, ये इस टाइप से ये अलग है, ऐसे बनता है 90 डिग्री का कोण, ये से। अब देख लो, ऐसा तो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, चाहे आप इधर से देखो, उधर से देखो या इधर से देखो, कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये कौन सा हो गया, न्यून कोण। अब दूसरा बात करते हैं हम समकोण। यहीं से सब शुरुआत होता है बाकी सब की। समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह समकोण त्रिभुज होता है। कहलाता है।
जैसे ये समकोण है, जैसे ए शीर्ष, बी और सी। कोण बी पर 90 डिग्री है, बाकी ये दो कोण अलग अलग हो सकते हैं, 60, 30, 50 जो भी हो सकते हैं। ये 90 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। ये दो कोण है, इन दोनों का भी 90 डिग्री होगा। जैसे ये कोई भुजा है, इसको हम बोलेंगे लंब, इसमें इसको हम बोलते हैं लंब। ये नीचे वाली को हम बोलते हैं आधार, आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। और इस पे एक प्रमेय भी है जिसका नाम पाइथागोरस प्रमेय, जो कहती है कि कर्ण का वर्ग उसके लंब और आधार के वर्ग के बराबर होती है। लंब और आधार के वर्ग के बराबर होती है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। जो बहुत आगे काम आती है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय है, इसी के आधार पर ये पूरा चलता है। यहाँ से अगर कोई लंब डाला गया तो इसको समद्विभाजित करेगा, यानी कि यहाँ से अभिलंब डाला गया, इन दोनों भुजाओं को ये समान भागों में बांटता है। जैसे कोई या बन गया पी बिंदु, इसको समान भागों में बांट देगा। ठीक है, अब चलते हम अधिक कोण पे। चलिए तो अधिक कोण पे चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफलों पर, और उसके बाद थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वह अधिक कोण कहलाता है। जैसे ये आधार हुआ, ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करके यूं कर देते और फिर इसको मिला देते ये। अब ये त्रिभुज बन गया ए, बी और सी। ये जो कोण है ना, ये अधिक कोण है। कितना बना रहेगा? 110, 15, 20, 25 जो भी बना रहेगा, और बाकी ये कोण दोनों छोटे छोटे होते हैं। इसमें भी भुजा सबसे लंबी यही होती है, लेकिन इसको कर्ण नहीं कहा जाता है। कर्ण 90 डिग्री वाले में होता है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। ये तीनों अलग अलग भुजाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम त्रिभुज के क्षेत्रफलों की। तो चलिए अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्रफलों के लिए सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, जिसका सूत्र सबसे आसान है और उसी से बाकी सब सूत्र बनते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, इसको हम क्या बोलेंगे? आधार। ठीक है, आधार को क्या लिखा जाता है इंग्लिश में? बेस। बेस को आधार बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आधार। इसको हम लिख सकते हैं बी, स्मॉल बी।
स्मॉल बी याद रखना, बी बड़ा वाला नहीं, ठीक है। ये क्या है, लंब, और लंब को क्या कहते हैं, लंब को क्या कहते हैं, हाइट। लंब है तो ऊंचा क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऊंचाई पे ना वो हाइट, इसको हम एच लिख सकते हैं। लंब को ऊंचाई या आधार, और ऊंचाई या लंब, ऊंचाई या लंब दोनों कह सकते हैं हम इसको, और लिखते हैं इसको एच से, एच से। ये कौन 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये उसको हम कहेंगे कर्ण, कर्ण, ठीक है। इसको हम कहेंगे कर्ण। कर्ण को हम क्या लिखे, सी लिखे, सी से लिख सकते हैं, स्मॉल सी लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको के भी लिख सकते हो, चाहे तो इसको आप के भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो। इसमें बहुत सारे सूत्र लागू होते हैं अलग अलग। इसलिए देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है कि आप 1/2 कर दो, किसका, इसका और इसका गुणा करके, यानी कि लंब और आधार का गुणा करके 1/2 कर दो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और आगे हम जब आयत की बात करेंगे तो इसी 1/2 को हटा देंगे, क्योंकि उसमें भी एक तरह से एक त्रिभुज ऐसा और जुड़ जाता है, ऐसे और जुड़ जाता है एक त्रिभुज। तो फिर हम 1/2 को हटा देंगे। ये आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, और ये आधा हो रहा है, हम आधे को हटा देंगे तो उसके बाद पूरा हो जाएगा, वो होता है आयत में। ये सूत्र है मेन, इसी सूत्र से बनेंगे। आपको ज़्यादातर यही सूत्र याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार इंटू लंबाई या लंबाई इंटू आधार, ठीक है। और इसका शॉर्ट दूसरा लिखा जाता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया 1/2। इसको चाहे एल भी लिखो या बी एच लिखो, एक ही चीज़ है। क्योंकि लंब को हम लेंथ कहते हैं, लंब को क्या कहते हैं, लेंथ, और लेंथ को लिखते थे एल से, लिखते हैं एल से, किससे लिखते हैं, एल से। तो चाहो तो आप एल भी लिख सकते हो, हाइट भी लिख सकते हो, उसको हम लंब भी कहते हैं। लेंथ यानी लंबाई होती है, और ये भी एक तरह से लंब है। आप आधार इंटू लंबाई बोलिए, आधार इंटू लंब बोलिए, आराम से आप बोल सकते हो। ये इसका एक सूत्र है, इसको हम इंग्लिश भाषा में ऐसा लिखा जाता है। इसी का दूसरा रूप ये है। अब चलते हैं अपन दूसरे नंबर पे, दूसरा जिसको बोलते हैं कौन सा सूत्र, सम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का भी सूत्र होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है कि आप देखिए, समबाहु त्रिभुज में हम इसको हम मिटा देते हैं, या समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में होता है ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा इसमें सेम होती है, तो तीनों कोण भी इसमें सेम होते हैं। तो यहाँ ए बी और सी है। मान लो इसकी कोई भुजा है, जैसे ए स्मॉल है, स्मॉल ए कोई भुजा है, तो तीनों जगह सेम होगी, वो इधर भी स्मॉल ए ही होगा, तो तीनों जगह सेम होगी। तो इसके लिए सूत्र है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। एक क्या भुजा है, तो तीनों सेम है तो हम इसको भुजा बोल सकते हैं, भुजा स्क्वायर। अब इसी को हम कैसे लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 और ए स्क्वायर, ये कौन भुजा है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आप आराम से उतारिए, बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हम जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो। अब हम चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के पास, समद्विबाहु त्रिभुज के पास। देखो, तो समद्विबाहु त्रिभुज में चलते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज पे चलते हैं। अब तीसरा लेते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज।
का क्षेत्रफल। अभी मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ, उनको लिख के याद करना, उसके बाद हम सवाल करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसे, ऐसे यानी कि दो भुजा समान, तीसरी भुजा कुछ भी हो सकती है। तो दो भुजा समान होगी, जैसे मान लो कोई भुजा ए लिख दिया यहाँ तक, सेम ये भी होगी ए, लेकिन ये क्या होगा, आधार अलग होगा। आधार को हम बी लिखते हैं, ए बी और सी, ए बी सी। अगर आपको बी लेने में दिक्कत आता है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, शुरू से जितने भी त्रिभुज बने उसमें पी क्यू आर या एक्स वाई जेड, पी क्यू आर लिख लीजिए, ताकि आपको एबीसी में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका सूत्र बनाते हैं, तो चलिए सूत्र बनाते हैं। सूत्र बोलता है 1/4, 1/4 इंटू 1/4 इंटू आधार, जो उसमें किस में था, समकोण में था। 1/2 आधार, 1/4 इंटू आधार, इसमें था 1/2, इसमें एक हम करेंगे 1/4। कारण है इसका, हम इसको आधा करेंगे इसलिए क्योंकि हमारे पास सेम नहीं होगा ना। अब आएगा वापस आगे एक और, जिसको हम लिखेंगे √4, और उसके बाद ये होएगा ए, भुजा है, दोनों टाइप सेम भुजा है, तो हम ये लिखेंगे ए यानी कि भुजा स्क्वायर, बड़ा लिखते हैं। चलिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं यार, 1/4 इंटू आधार इंटू √4 भुजा स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि ये भुजा है, इसका स्क्वायर करके 4 से गुणा करके और आधार का स्क्वायर करके इसमें माइनस करके जो बाहर निकलेगा अंडर से, उससे हम गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये किसका त्रिभुज है, क्षेत्रफल है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, और इसका नया रूप क्या होगा, जैसे आजकल 1/2 इंटू आधार क्या है बी इंटू 4, भुजा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है नया रूप। ए मतलब होता है एरिया, जो सबसे पहले हमने बताया था। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया। पहले बताया था, क्षेत्रफल की परिभाषा बताई तब बताया था, एरिया होता है। ये हो गया यहाँ तक। अब चलते हम एक और त्रिभुज है जिसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज, और वो सबसे मेन त्रिभुज है। जितने भी त्रिभुज हैं ना, आप उस सूत्र से आप कहीं भी कहीं से भी सोल्व निकाल सकते हैं। इसका भी सोल्व उस त्रिभुज सूत्र से निकल जाएगा जो अब मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा सूत्र में ये इम्पोर्टेंट है, और एक समकोण त्रिभुज वाला इम्पोर्टेंट है। बाकी दूसरे अलग अलग आसानी के लिए है, बाकी आप इन दो सूत्रों से निकाल सकते हैं। समकोण वाला ज़्यादातर समकोण के लिए काम आता है, लेकिन ये जो आप बताएंगे विषम बाहु त्रिभुज वाला, वो आप किसी भी त्रिभुज पर आजमा के देख सकते हैं। तीसरा नंबर आएगा, चौथा नंबर आएगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज कौन से होते हैं, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग है। कुछ भुजा का अता पता ही नहीं है, ए बी और सी, अता पता नहीं कौन सी भुजा किधर जा रही है, कोई रोल नहीं करता। ए बी और सी, तीनों भुजा अलग अलग होगी, तीनों कोण भी अलग अलग है, कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो ये है एक्स, चलो दोस्तों थोड़ा उल्टा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगा। इसको लिख देता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। ये जैसे कोई भुजा है, इसको हम बी मानेंगे, आधार है ना, इसको हम बी मानेंगे। इसको हम यूँ है, इसको चाहे हम ए मान लें, और ये है तो इसको हम सी मान सकते हैं। तीनों अलग अलग भुजा ए बी सी, तीनों भुजा अलग अलग होगी। तो ये जो सूत्र है वो क्या कहता है, देखो सूत्र कहता है इसका नाम है, सूत्र कहता है, इस सूत्र का नाम है अलग से, इसका नाम है हीरो का सूत्र, हीरोन का सूत्र भी कहते हैं इसे, और ये त्रिभुज का सूत्र बोल कहते हैं। हीरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का, हीरोन के त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का सूत्र इसका नाम है। कैसे लिखते देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम, इसमें सबसे पहले क्या था, अंडर रूट, इसके बाद आएगा एस, फिर आएगा एस माइनस ए, फिर आएगा एस माइनस बी, फिर आएगा एस माइनस सी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से ये सूत्र बोला है, हीरोन का त्रिभुज, हीरोन के त्रिभुज का, हीरोन के त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सबसे मेन सूत्र है। इसको आप याद करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है त्रिभुज के लिए, ठीक है। अब देखिए ये एस क्या है, एस क्या है हमको समझना पड़ेगा ना, एस क्या है। तो एस को निकालने का भी एक सूत्र है, एस कैसे निकाला जाता है। एस बोलता है 1 2 3, तीनों भुजाओं को जोड़ दो आप, ए बी और सी, तीनों भुजाओं को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग लगा दो, जो आएगा वो एस होगा। उसको हम यहाँ रख सकते हैं, वे लिख सकते हैं जहाँ एस ये है, क्या है, ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का बराबर है। ये हो गया हीरोन का सूत्र, ठीक है। अब सब सूत्र आपके याद हो गए। अब हम तो सवाल करेंगे नेक्स्ट, तो प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आज हम इतना, और कल के लिए मैं लेके आऊँगा सवाल, फिर हम कल करेंगे सवाल सॉल्व, और उसमें आप आराम से सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।